जय हिंद बाबू। यह भी इसका एक उदाहरण और दे रही हूँ। सर्व समीका x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो दिया है कि 45 और क्या दिया है 54। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? जो x के जगह पर दोनों तरफ आ जाए। जैसे ही 54 को हम लिख सकते हैं 50 और जोड़ 4, 50 और जोड़ 4, तो ये हो गया 54 के जगह पर। और फिर गुना करना है तो दोनों तरफ 50-50 ही होना चाहिए। तो इधर क्या दें? जो 45 आ जाए। इधर करते हैं 50 में यदि 5 को घटा देते हैं तो हो जाता है 45। 50 घटाओ 5 और 45 को क्या लिखते हैं? 50 और घटाओ 5। हर हालत में इस सर्व समीका का मतलब क्या हुआ? एक तरह से तरीका, सर्व समीका 1, सर्व समीका 2, सर्व समीका 3, इस तरह से बताता है। यानी या तो नियम या तरीका जो उसे कह ले। तो यह जो तरीका दिया उसके अनुसार बनाने के लिए कह रहा है, तो उसके अनुसार बनाते हैं। एक में 50 में 5 को घटा दिए तो 45 हो गया। और फिर दूसरा व्यंजक में 50 ही, जहाँ इधर 50 है तो यहाँ भी 50 ही होना चाहिए। ए और बी के जगह पर कुछ दें तो 50 में 4 को जोड़ देंगे, इसमें घटाएंगे नहीं। ऐसे ही नहीं ना दे देंगे चिन्ह कि जो अगर इसमें प्लस दे देंगे तो क्या हो जाएगा 55, यहाँ है 45। तो घटाव देना है तो अपने भेजे से निकाल करके देखेंगे कि घटाव दें या जोड़ दें। तो यहाँ तक तो कर लिए। एक में जोड़ दे दिए और एक में घटाव दे दिए। लेकिन यही इस पर कहता है लाने के लिए। तो x के जगह पर 50 और 50 है और a के जगह पर -b है और b के जगह पर +4 है। तो अब इसे ऊपर देखेंगे और नीचे सरल करेंगे। क्या हो जाएगा बाबू? बराबर एक्स स्क्वायर अर्थात 50 का स्क्वायर। एक्स के जगह पर यहाँ 50 दिया हुआ है और फिर प्लस है तो दे दिए प्लस। और फिर a प्लस b है तो a के जगह पर -5 है और b के जगह पर +4 है। तो क्या हो जाएगा? a के जगह पर -5 तो a प्लस b है तो -5 और +4। ए के जगह पर इसमें -5 है, इसमें +4 है, तो यही दोनों तो है। तो ए के जगह पर दे दिए और प्लस बी के जगह पर 4 देना है और इसे घेरा लगा दिए कोष्ठक का। और उसके बाद फिर x है तो x के जगह पर 50 है। आहा,
क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस बी एक्स। हाँ, तो एक्स के जगह पर क्या चीज़ देना है, तो 100 देना है। नहीं 50 है बाबू, 50 है। मैं पहले वाला जो प्रश्न बनाई उसी का याददाश्त। एक्स के जगह पर 50 है तो 50 दे दिए, और फिर प्लस ए इंटू बी, और ए के जगह पर क्या है बच्चा, -5, तो -5 घेरा लगा दिए, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह तो हो गया सर्वसमीका के हिसाब से, और ए के जगह पर -5 है, तो अगर ये नहीं लगाते हैं तो प्लस और माइनस का चिन्ह एक जगह हो जाएगा, इसका कोई अर्थविहीन हो जाएगा। तो ए के जगह पर लिख दिए, और यहाँ इंटू यानी गुना बी, और बी के जगह पर है +4 अर्थात 4। अब यहाँ जो दिया गया है इसे सरल करेंगे तो टूट करके ऐसे हो जाता है बाबू। देखिए क्या करें, इसका समाप्त भी हो रहा है। तो 50 में 50 का गुना करने के लिए कहता है, कर ही देते हैं। 50 और गुना 50, उसके बाद फिर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस -5 और 4 का हिसाब किताब लगा लेते हैं, -5 और जोड़ 4, तो इसका कितना आ जाएगा, -5 में 4 को घटा देंगे तो -1 बचेगा। इतना का हल करेंगे तो -1 रहेगा। तो जब माइनस में आया है तो कोष्ठक कभी नहीं हटाना है, क्योंकि चिन्ह में माइनस है तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो -1 और कोष्ठक नहीं हटाए, फिर इसका क्रिया करके आया -1, और फिर यहाँ क्या है, गुना 50 है, और उसके बाद जोड़ -5 और गुने 4, तो -5 में गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 5 चौक 20 -20। इसमें कन्फ्यूजन है, देखिए कि लास्ट में साबित करेंगे कि आता है कि नहीं, क्योंकि चिन्ह बदल रहा है। सिर्फ प्लस का था तो उस पर कर दिए थे, तो -20 हो गया। 50 तो ज्यों का त्यों रहा, फिर प्लस भी ज्यों का त्यों रहा, और -5 में और +4 से गुना कर दिए तो हो गया -20। -20 हो गया। गुस्सा नहीं करिएगा बाबू। अब 50 में 50 के गुना कर लेंगे, तो 5 में 5 के गुना किए तो कितना आ गया, 5 में 5 के गुना किए तो आ गया 25,
पच्चीस और 2 शून्य इस पर आ गया तो हो गया 2500। उसके बाद फिर प्लस और माइनस, यहाँ प्लस में गुना करना है माइनस 1 का, तो प्लस माइनस माइनस करें या इसमें करें, छोड़ देते हैं, इसे प्लस रहने देते हैं। और -1 में 50 से गुना कर देंगे, -1 में 50 से गुना करें, ये चिन्ह तो ये हो गया, तो 1 से गुना करेंगे 50 ही रहेगा, लेकिन माइनस में किए तो -50 आ गया। और हल कहाँ तक हो गया, यह यहाँ तक। उसके बाद 50 तक हो गया, इसका गुना करके आ गया -50। फिर अब इसे हम समाप्त करेंगे, प्लस में गुना करेंगे -20 से, तो प्लस माइनस चिन्ह है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 20 का 20 ही रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2500 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 50 के 50 ही रहा। उसके बाद फिर -20 हो गया। अब बराबर 2500 तो अपने स्थान पर यथावत बना रहेगा, और -50 और -20 दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो इसे जोड़ करके हो जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस का उसका जाति तो नहीं अलग हो जाएगा। तो 50 और -20 तो क्या हो, अगर 50 इंडियन एक जगह रहे और 20 इंडियन एक जगह रहेगा, तो दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो पाकिस्तानी हो जाएगा कि इंडियन ही रहेगा। तो -50 है और ये -20 है, यानी ऋणात्मक 50 और ऋणात्मक 20, इसका मतलब है ऋण, यानी कर्ज वाला है, तो हो गया -50 और 20 70। अब हम लोग घटाते हैं, इस पर तो कंफ्यूजन मुझे हो ही रहा है। तो शून्य में से शून्य को घटा देंगे तो आ गया 0, और फिर शून्य में से 7 को घटा दिए तो 7 3 10, और फिर यहाँ बच गया 4, और उसके बाद 2 में से तो कुछ घटाना ही नहीं है, तो हो गया 2, यानी 24 30 बचा। 24 30 यही आ गया आंसर। तो अब सही है बाबू, मुझे तो नहीं लगता है कि चिन्ह में होना चाहिए कुछ गड़बड़ियाँ, अगर होगा
होना नहीं चाहिए। चौबीस 23 आंसर आ गया सही बाबू, आंसर सही आ गया। अगर 45 और 54 में हम गुना करके देख लेते हैं तो 5 चौके 20, 4 चौक 16, 17, 18, फिर 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। तो कितना आ जाएगा? 0, 8 5 13 और 2 1 3 और 1 4 और 2 की 2। अगर गुना किए बिना सर्वसमिका का तो 24 30 आ गया, और सर्वसमिका के आधार पर हम किए तो भी 24 30 आ गया। तो बस सीखना है सिर्फ, ऐसा थोड़े ही है कितना चिन्ह में कैसे कैसे हुआ उस पर बैठाए। तो सीखना चाहिए। आप लोग के सिलेबस का ही है, मैं कहीं से नहीं लाई हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक बाबू, मेरा आशीर्वाद और साथ साथ शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।